बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का देखे थे पिछले लेक्चर में कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कितने तरह का होता है। 3 तरह का बताए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड कैसा होता है सबके प्रॉपर्टीज बताए थे, लिक्विड के बारे में बताए थे और गैस के बारे में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करने वाले हैं कि सबसे पहला टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर होता क्या है? तो टेम्परेचर का काम क्या है? टेम्परेचर का काम है कि कोई भी चीज़ को ये मेजर करता है कि कोई कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। जैसे हम बोले कि इस रूम का टेम्परेचर क्या है, तो इस रूम का टेम्परेचर हम बोल देंगे कि थोड़ा हॉट है। तो हॉट है इसका मतलब क्या बता रहे हैं? हम टेम्परेचर बता रहे हैं। तो टेम्परेचर का काम क्या है? टेम्परेचर का काम है कि कोई भी चीज़ को ये मेजर करता है। जैसे आइस अपने हाथ में लोगे तो क्या बताओगे? कोल्ड है। इसका मतलब क्या? उसका टेम्परेचर कैसा है? कोल्ड। तो ये मेजर करता है, इट मेजर्स the degree of hotness और कोल्डनेस। तो ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि कोई चीज़ कितना हॉट है, कितना कोल्ड है। अब हम लोग आते हैं कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का कॉमन यूनिट क्या है? तो जो कॉमन यूनिट जो टेम्परेचर का होता है वो होता है हम लोग का डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? इस तरह से दिखाते हैं। तो ये डिग्री सेल्सियस है। हाँ, अगर एसआई यूनिट पूछ दे, एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट का मतलब कि ऐसा यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, ऐसा यूनिट। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। तो केल्विन को हम लोग किस तरह से दिखाते हैं? के से दिखाते हैं। अगर हम लोग को बोल दें कि सॉरी ये सेल्सियस होगा, हाँ, अगर हम लोग को बोल दें कि डिग्री सेल्सियस को क्या में कन्वर्ट कीजिए? सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एक फार्मूला याद रखिएगा, केल्विन के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। के को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं? के कैसे निकाला जाता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू क्या में? केल्विन में। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। के बराबर 25 कितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है? तो 25 डिग्री प्लस 273 डिग्री, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 298 केल्विन। ठीक है। तो ये हम लोग को निकालने का तरीका है। तो समझ में आया टेम्परेचर? तो ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। हाँ, तो ये समझ में आ गया कि क्या होता है कि कन्वर्ट, अगर हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए आ जाए कि टेम्परेचर को मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? डिग्री सेल्सियस अगर पता है तो उसमें क्या ऐड कर देंगे? 273। ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक पे आते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मतलब कि स्टेट ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्जन करना है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज करना है। तो हम लोग कोई भी मैटर का जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं 2 तरीके से। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। कौन कौन सा तरीका है? तो सबसे पहला है कि अगर टेम्परेचर चेंज कर दे तो हम लोग स्टेट को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग या बाय अप्लाइंग टेम्परेचर या बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक। दूसरा है बाय चेंजिंग प्रेशर। बाय चेंजिंग प्रेशर।
तो ये दो अगर हम लोग अप्लाई करें तो फिजिकल स्टेट कोई भी चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या बोले फिर से समझ लीजिए, हम लोग कोई भी फिजिकल स्टेट मतलब कोई भी जो मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करें तो उसका स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड में कर सकते हैं, लिक्विड से गैस में कर सकते हैं। प्रेशर भी अगर चेंज करेंगे तो हम लोग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि टेम्परेचर में जब चेंजेस करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड टू लिक्विड चेंज। कौन सा? सॉलिड टू लिक्विड चेंज। इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग या फ्यूजन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से या जब कोई मैटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसको कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। सबसे पहले समझते हैं कि मेल्टिंग होता क्या है। मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग पॉइंट का बात नहीं कर रहे, सिर्फ मेल्टिंग का बात कर रहे हैं। तो मेल्टिंग क्या है कि जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से क्या में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए। मतलब क्या बोले? जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए बाय कैसे? बाय चेंजिंग या बाय अप्लाइंग हीट कर सकते हैं या बाय चेंजिंग टेम्परेचर। मतलब कि जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर देंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा। तो हम क्या बोले कि ऐसा प्रोसेस जब कोई सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? कैसे? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। बाय चेंजिंग टेम्परेचर का मतलब सीधा सीधा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर या हीट करके। जब कोई सॉलिड जैसे आइस है, आइस को हीट कर दिए, आइस को हीट करेंगे तो क्या होगा? लिक्विड में। तो हीट किए मतलब क्या? टेम्परेचर बढ़ाएं। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या है? द प्रोसेस इन विच a solid state changes into liquid कैसे? by applying heat या सीधा सीधा into liquid on heating is called मेल्टिंग। तो मेल्टिंग का डिफाइन अगर कुछ बोलेगा तो क्या था? द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, या इसी का हम एक और नाम भी क्या बताए थे? फ्यूजन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग डिफाइन करते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर समझना है तो ऐसा समझिए कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड क्या में चेंज हो जाए, लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक, मतलब कि कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। जैसे अभी हम लोग इसको, इसमें मेरा क्या है? सॉलिड है, इसमें मेरा क्या है? सॉलिड है। तो अब सॉलिड है, अगर इसको हम लोग हीट करना चाहें, हीट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहला बात, हीट करेंगे तो जो सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हीट करेंगे, ब्रेक होगा, धीरे धीरे इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा? पार्टिकल्स दूर होते जाएगा। मतलब कैसे? फिर समझिए, जैसे अभी हम इसको हीट किए तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हीट करेंगे तो ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे वीक होना शुरू होगा। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वो पार्टिकल्स क्या होगा? अपने जो फिक्स पोजीशन पे वो थोड़ा सा क्या होना शुरू होगा? दूर होना शुरू होगा। और जैसे दूर होगा वहाँ पे क्या में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि जिस टेम्परेचर पे, आप बाहर का कुछ ना कुछ क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है कुछ ना कुछ। तो जिस टेम्परेचर पे जब सॉलिड क्या में चेंज हो जाए? लिक्विड में चेंज हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called melting point. The temperature at which solid substance changes into liquid कब? at
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कुछ ना कुछ बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, तो उसके हिसाब से ही टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता होगा तो फिर टेम्परेचर भी अलग होगा। तो याद रखिएगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा जिस टेम्परेचर पे सॉलिड सब्सटेंस क्या में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया मेल्टिंग पॉइंट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसी में कि जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट को हम अभी शॉर्ट में दिखा रहे हैं एमपी, तो जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, देखिए याद रखिएगा कि अलग अलग सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है इसका मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, बिटवीन पार्टिकल्स, वो भी ज़्यादा होगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जैसे ये भी सॉलिड, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसको मेल्ट करना है, तो हीट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, इसको हीट ज़्यादा देना होगा, इसको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तब जाके ये मेल्ट होगा। तो याद रखिएगा कि अलग अलग सॉलिड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो सीधा सीधा दिमाग समझ जाइएगा कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पार्टिकल्स के बीच में क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, नेक्स्ट बात आते हैं कि अगर हम लोग किसी भी टेम्परेचर का, अगर हम लोग कोई सॉलिड लिए और उसको हम लोग क्या किए, टेम्परेचर बढ़ाए, क्या किए, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा। जैसे समझिए हम बात ये कर रहे हैं कि अभी ये सॉलिड जो है लिक्विड में कैसे चेंज हुआ। बात को एक पूछ सकता है कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज हुआ, क्या प्रोसेस था। तो प्रोसेस ऐसा रहा होगा, समझा दिए हैं, फिर से समझा दे रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स के बीच में शुरुआत में क्या होगा कि ये पार्टिकल्स रेस्ट में है, रेस्ट में है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, कम है का मतलब क्या, रेस्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जनरली सॉलिड में वो रेस्ट में ही रहता है। तो क्या होगा कि जैसे ही हीट करेंगे तो काइनेटिक धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। पहले तो अपने फिक्स पोजीशन पे ही वाइब्रेट करेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी जैसे बढ़ेगा तो ये जो पार्टिकल पास पास है वो क्या होना शुरू होगा, दूर दूर होना शुरू हो जाएगा। और जब एक ऐसा समय आएगा कि थोड़ा दूर हो गया सब पार्टिकल्स, तो वो उसी टाइम क्या हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो समझ में आया कि ये प्रोसेस क्यों हुआ। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी सॉलिड का तो क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होना शुरू हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से सॉलिड क्या में चेंज हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसको आगे समझते हैं, उसको जो बताएं उसको लिखते हैं। तो ऑन increasing the temperature of solid, जब सॉलिड का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, कोई भी सॉलिड है उसका टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल का वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज। अब ये बढ़ने के कारण से क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज होने के कारण से जो अपने जो फिक्स पोजीशन पे है वो क्या होना शुरू होगा, वाइब्रेट होना शुरू होगा। द ड्यू टू इंक्रीज द पार्टिकल विल स्टार्ट वाइब्रेट। कहाँ पे, अबाउट देयर फिक्स पोजीशन या मीन पोजीशन। अबाउट देयर फिक्स पोजीशन मतलब जो अपना फिक्स पोजीशन है उस पोजीशन पे क्या होना शुरू होगा, अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। तो क्या बोले कि सबसे पहला बात बोले कि टेम्परेचर बढ़ाने से, सॉलिड का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का बढ़ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, पार्टिकल अपने फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट होना शुरू होता है। ठीक है,
यहाँ तक लिखिए। ये द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, जैसे ही एनर्जी हम लोग सप्लाई करेंगे किसके द्वारा, हीट के द्वारा, तो क्या होगा कि ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब क्या होगा, मतलब ये बोले कि जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो जो एनर्जी, मतलब जैसे हीट के मतलब कहाँ से एनर्जी आ रहा है, हीट के द्वारा, तो जिसके कारण से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जैसे जैसे हीट बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होना शुरू होगा। तो वही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम बिटवीन द पार्टिकल्स। धीरे धीरे क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे वीक होना शुरू होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा देन द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है, लीव देयर फिक्स पोजीशन, मतलब जो अपना पोजीशन, जो फिक्स पोजीशन पे जो था सॉलिड में, वो क्या होगा, लीव कर जाएगा, छोड़ देगा, एंड स्टार्ट फ्रीली एंड मूव स्टार्ट फ्रीली। मतलब उसके बाद क्या बोले कि वो धीरे जो है स्टार्ट क्या होगा, एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, मतलब कि जैसे ही अपना पोजीशन छोड़ेगा तो वो फिर जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव करेगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट तो समझा दिए कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड क्या में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। पर ये मेल्टिंग पॉइंट हुआ कैसे, ये पूरा प्रोसेस बताएं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड का, पहला पॉइंट कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड का, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, जिसके कारण जो अपने फिक्स पोजीशन पे है वो वाइब्रेट होना शुरू होता है, मतलब विथ ग्रेटर स्पीड के साथ। ठीक, दिस द पार्टिकल वी स्टार्ट अबाउट द फिक्स पोजीशन। हाँ, इसको लिख लीजिएगा, विथ ग्रेटर स्पीड, है ना, विथ ग्रेटर स्पीड के साथ वो करना शुरू होगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे हीट और बढ़ते जाएगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होते जाएगा, जिसके कारण से पार्टिकल क्या होगा, अपने पोजीशन से हट जाएगा और इजीली मूव करेगा। तो यही है मेरा मेल्टिंग पॉइंट। पूरा मेल्टिंग पॉइंट को समझा दिए कि मेल्टिंग पॉइंट है क्या, वो तो डिफिनीशन था, पर ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे समझा दिए। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं लिक्विड। अब दूसरा आते हैं लिक्विड टू गैस। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं या तो वेपराइजेशन बोल सकते हैं, है ना, या तो वेपराइजेशन बोल दीजिए या तो बॉइलिंग बोल दीजिए। जनरली बॉइलिंग के नाम से जानिएगा, है ना। वेपराइजेशन भी बोलना है तो वेपराइजेशन भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वेपर के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है गैस। तो होता क्या है समझिए। सबसे पहला बात आता है बॉइलिंग क्या है। चलिए बॉइलिंग तो समझ में आएगा, क्या ऐसा प्रोसेस जब लिक्विड क्या में चेंज हो जाए, गैस के फॉर्म में चेंज हो जाए। मतलब द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू क्या में, गैस, इसको ऑन हीटिंग। मतलब कि जब किसी को हीट करेंगे तो जब हीट करेंगे तो लिक्विड क्या में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग। पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अगर हम समझे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो बॉइलिंग पॉइंट है क्या। तो बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा पहले डिफिनीशन जान लीजिए, उसके बाद समझा देते हैं क्या है। पहला तो बॉइलिंग पॉइंट उसको कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पे वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, जिस टेम्परेचर पे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में नहीं आया होगा, वेट हम समझा दे रहे हैं। पहले डिफाइन लिख लीजिए, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स, कौन सा वेपर प्रेशर, अगर कोई पूछेगा द टेम्परेचर विच लिक्विड का वेपर प्रेशर, है ना। अगर नहीं समझ में आया किसका वेपर प्रेशर तो लिक्विड का। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है फिर से समझते हैं। जैसे कोई एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर में हम लिक्विड भर दिए, इस कंटेनर में हम लोग क्या कर दिए,
लिक्विड का पार्टिकल्स है, लिक्विड का पार्टिकल्स है, चलिए ठीक है, ठीक, लिक्विड का पार्टिकल्स है। अब ये यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक। अब जैसे इसको हम लोग हीट करेंगे, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमको पता है कि हीट करने के बाद क्या, अभी जस्ट बताए थे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो जैसे हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगा तो ये क्या होगा कि ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगा तो ये मूव करना शुरू होगा। तो ये पार्टिकल अभी यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, ये जो पार्टिकल है इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया कि ये लगातार मोशन में रहेगा। तो ये क्या करेगा, पहले तो एक दूसरे से टकराएगा, फिर वॉल ऑफ द जो कंटेनर का वॉल है इससे भी टकराएगा, इससे भी क्या होगा, टकराएगा। तो टकराने के कारण से क्या होगा कि यहाँ पर एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, और इस प्रेशर को कहते हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि लिक्विड के द्वारा बना है तो इसको कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। किसका प्रेशर है, तो लिक्विड का। क्या बोले, फिर से बता रहे कि हीट किए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, पार्टिकल मोशन में आ गया, तो इतना ज़्यादा रैंडम मोशन में आएगा कि पार्टिकल्स वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएगा, जिसके कारण से क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट होना शुरू होगा, और इसी प्रेशर को कहेंगे वेपर प्रेशर। अब जहाँ पे हीट कर रहे हैं इस कंटेनर को, जैसे अभी इस रूम में हम एक कंटेनर लिए हीट करना, तो बाहर का कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो है। तो बाहर में जो है ये जो बाहर है, बाहर में क्या है, कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जो भी है, 1 ATM है, 2 ATM है, जो भी हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो याद रखिएगा, बॉइलिंग होना तभी शुरू होगा, लिक्विड अभी तो मोशन में आया है, पर ये लिक्विड बॉयल तब होना शुरू होगा जब इसका प्रेशर इसके प्रेशर के इक्वल हो जाए। मतलब जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान के चले भी 1 ATM है, तो ये वेपर प्रेशर भी कितना होना चाहिए, 1 ATM। अगर ये प्रेशर और ये प्रेशर दोनों अगर इक्वल हो जाए, तब लिक्विड क्या होना शुरू होगा, बॉयल होना शुरू होगा। उसी प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या बताएं, समझ में आ गया कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है, लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो नोट कर लीजिए इसको। कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। जैसे जो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का होता है, हमको पता है लिक्विड का जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। कौन सा लिक्विड, वाटर का। किसका, वाटर का। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो लिक्विड क्या होना शुरू होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका आ जाए, अल्कोहल का, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसमें। ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग बताएंगे, एक पिछले बार बताए थे मेल्टिंग पॉइंट, वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फोर्स ऑफ, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि उस सब्सटेंस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अगर कोई सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका मतलब सीधा सीधा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वो भी क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, ये बात समझिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी चीज़ का ज़्यादा है तो उसका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग इसमें आते हैं। बाकी इसको अगर इस पूरा प्रोसेस को अगर आप लिखना चाहें तो पूरा प्रोसेस को जो पीछे बताए थे, क्या बताए थे शुरुआत में, कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। सॉरी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक, जिसके कारण से कि जैसे जैसे हीट सप्लाई होते जाएगा तो पार्टिकल्स क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा वीक होना शुरू होगा, जिसके कारण से जो पार्टिकल्स है और ज़्यादा दूर होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पार्टिकल्स बहुत बहुत दूर, तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो वो पूरा प्रोसेस जो पीछे बताए थे पूरा कॉपी पेस्ट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में देखते हैं, टेम्परेचर टाइम ग्राफ। टाइम के साथ अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। ये है मेरा टाइम और ये क्या है मेरा टेम्परेचर, ठीक। तो अगर टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर ये मेरा अभी इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं क्या, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो क्या होगा, देखिए हम लोग यहाँ से गए
तो ये 0 डिग्री अगर सेल्सियस है, अभी टेम्परेचर अभी नहीं बढ़ा रहे, तो इस पूरे कंडीशन में, ये पूरे अगर अभी 0 है, अभी हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, तो जब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इस टाइम में क्या होगा कि हमको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो लिक्विड का होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, तो मतलब कि इस पॉइंट पे वो सॉलिड जो चेंज हो रहा है लिक्विड में, जो मतलब जो सॉलिड क्या में चेंज हो रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस में, मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पर सॉलिड भी होगा, इस पॉइंट पे, मतलब जब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा यहाँ पे सॉलिड भी कुछ पार्टिकल्स होगा और लिक्विड भी होगा। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि इस टाइम 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फेज चेंज हो रहा होगा। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर है, हमको पता है मेल्टिंग पॉइंट क्या बताए थे, बता दिए थे कि जब सॉलिड से लिक्विड में होता है, तो सॉलिड याद रखिएगा, 0 का जो ये सॉलिड आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका मतलब लिक्विड जो है, अभी सॉलिड जो है वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो रहा होगा। मतलब कि इस टाइम में सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा होगा, पूरा भी चेंज हुआ नहीं होगा, वो अभी हो रहा होगा। तो जब तक हो रहा होगा इसको कहेंगे फेज चेंज। अब जैसे जैसे फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, अब वो लिक्विड में चेंज हो चुका है। आप मान के चलिए मेरा 100 डिग्री सेल्सियस, तो इस टाइम में क्या होगा? इस टाइम में हमको अभी जस्ट पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट, मतलब लिक्विड क्या में चेंज हो जाएगा? गैस में। मतलब कि अब इस टाइम में क्या होगा कि जो लिक्विड है वो धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में, मतलब गैस के फॉर्म में चेंज हो रहा होगा। मतलब इस टाइम में वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, इक्विलिब्रियम होगा। मतलब कि लिक्विड में भी होगा और धीरे धीरे क्या में चेंज हो रहा होगा, गैस में भी चेंज हो रहा होगा। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो क्या होगा? जैसे आप देखते होंगे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल होना शुरू हो तो गैस बनना, तो क्या पूरा एक ही बार गैस बन जाता है? वो धीरे धीरे गैस बनता है ना। तो वो क्या है, इस टाइम में फेज चेंज हो रहा है। मतलब जब 100 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे भी अभी क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। अभी फेज चेंज हो रहा है जब तक 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अब 100 से जैसे ज़्यादा होगा वो पूरा गैस में चेंज होना शुरू हो गया, ख़त्म हो गया, अब वो गैस में आ गया। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस हो, लिक्विड से गैस में जा रहा है। पर जब याद रखें, सॉलिड से जब लिक्विड जो ये फेज चेंज हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग। और ये जो फेज चेंज है लिक्विड से गैस, इसको तो अभी हम जस्ट बताए थे। क्या बताए थे? बॉइलिंग। ठीक है, तो ये मेरा क्लियर हुआ, कोई डाउट? ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 में। 2 देख लिए, सॉलिड से लिक्विड देख लिए, लिक्विड से गैस देख लिए। अब आते हैं गैस टू लिक्विड। गैस जब क्या में चेंज हो? लिक्विड में चेंज हो। इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन भी इसका एक नाम है। क्या है? लिक्विफिकेशन। समझिए होता क्या है। ऐसा प्रोसेस जब गैस लिक्विड में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस इनटू, क्या में चेंज हो जाएगा? चेंजेस इनटू लिक्विड, है ना। कैसे चेंज होगा? अपने आप तो चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज होगा? तो बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फिर से समझिए होता क्या है। जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एक बर्तन है, बर्तन के ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, है ना। या कुकर का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि कुकर में पानी रखिए, बॉयल कीजिए, फिर कुछ देर के लिए उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देखिएगा कि जो ऊपर में जो वेपर जो कुकर के ढक्कन के ऊपर है, वो धीरे धीरे क्या हो गया होगा? वो लिक्विड, मतलब जो वेपर जो बना होगा वो आपका लिक्विड ड्रॉप में चेंज हो गया हो। तो हुआ कैसे? जब हम लोग गैस को ठंडा करेंगे तो वो क्या में चेंज हो जाएगा? लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। मतलब सीधा समझिएगा कि अगर गैस है और गैस को अगर हम लोग कूल ठंडा करते चाहें, जैसे अभी हम लोग कुकर में बताएं कि एग्जांपल, पानी लीजिए या एक बर्तन में पानी लीजिए और उसके ऊपर से ढक्कन, एक प्लेट से ढक्कन से ढक दीजिए। तो पहले क्या होगा? लिक्विड जो वेपर बना प्लेट के ऊपर, उसके बाद कूलिंग होने के बाद देखिएगा कि जो प्लेट के ऊपर है वो वाटर ड्रॉपलेट देखेगा। तो उसका मतलब क्या कि गैस जो था
वो ठंडा होने से क्या में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब आते हैं कि कंडेंसेशन पॉइंट क्या है, कंडेंसेशन पॉइंट है क्या। तो देखो कंडेंसेशन पॉइंट कुछ नहीं है, जिस टेम्परेचर पे गैस लिक्विड में चेंज हो जाए एट, कैसे, बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी। मतलब कि जब गैस, जिस टेम्परेचर पे गैस क्या में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, कैसे चेंज होगा, तो कूलिंग का मतलब क्या कर रहे हैं, उसका हीट हम लोग वापस ले रहे हैं, तो बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट। तो क्या बोले, फिर से समझ लीजिए, द टेम्परेचर एट विच अ गैस चेंजेस इनटू, क्या में चेंजेस हो जाएगा, लिक्विड, बाई कैसे, गिविंग आउट हीट एनर्जी। जो भी हीट है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट उससे वापस ले रहे हैं, है ना। कब, बता ही दिए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब जगह रहेगा, है ना, क्योंकि जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी चीज़ हम लोग चेंजेस कर रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। ये समझ में आया। हाँ, अब ये पूछा जाए कि अगर ये प्रोसेस हुआ क्यों, मतलब कि कोई भी चीज़ को ठंडा किए, जैसे गैस को ठंडा किए, तो लिक्विड में हुआ क्यों, क्या कारण था ठंडा होने का कारण। तो ठंडा होने का कारण ये था कि जब हम लोग, समझ लीजिए पहले, कि जब हम लोग गैस को कूल करते हैं तो क्या होता है कि जो गैस का पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी, शुरुआत में गैस बना तो गैस में क्या रहा होगा, पार्टिकल बहुत दूर दूर, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट रहा होगा। पर जैसे ही कूल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल का, गैस पार्टिकल का क्या होगा, वो धीरे धीरे घटना शुरू होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि जो पार्टिकल होगा वो पास पास आ जाएगा, क्योंकि ठंडा करते जा रहे हैं तो पार्टिकल पास पास आएगा, और उसी समय क्या में चेंज हो गया होगा, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गया होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन अ गैस इज कूल्ड, जब हम लोग गैस को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, देन इट्स पार्टिकल, जो पार्टिकल है, देन इट्स पार्टिकल लूज या लॉस कर जाएगा, क्या लॉस कर जाएगा, सो मच काइनेटिक एनर्जी। मतलब वो जो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या कर हो जाएगा, लॉस कर जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, लूज सो मच काइनेटिक एनर्जी दैट, जिसके कारण से वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, दैट दे स्लो डाउन, जिसके कारण से क्या होगा, स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो क्या होगा, जैसे जैसे उसका काइनेटिक एनर्जी स्लो होगा तो जो पार्टिकल है वो पास आना शुरू हो जाएगा, तो मूव क्लोज टुगेदर। मतलब क्या बोले कि जब गैस पार्टिकल हम लोग ठंडा करेंगे तो उसका पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, लूज करेगा, और उसके बाद वो क्या होगा, धीरे धीरे पास आएगा, पास आने के कारण से वो अटैच कर देगा। तो मूव क्लोज टुगेदर until being attached, है ना। तो पास आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, कैसे, टू ईच अदर, एंड फॉर्म, और क्या फॉर्म करेगा, और फॉर्म करेगा लिक्विड, बस। तो इसी पे उसका, तो क्या बोले कि जब गैस को ठंडा करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से काइनेटिक एनर्जी घटता है। तो ठंडा करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो गैस का पार्टिकल है वो घटेगा, जिसके कारण से पार्टिकल्स पास पास आना शुरू होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा अटैच हो जाएगा और क्या फॉर्म कर जाएगा, लिक्विड फॉर्म कर जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, यही प्रोसेस है कंडेंसेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, जल्दी से नोट की। फोर्थ नंबर क्या, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, है ना। लिक्विड से क्या में चेंज होगा, सॉलिड स्टेट। इस पॉइंट को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, ठीक है। अब होता क्या है फ्रीजिंग, अगर कोई पूछ दे कि फ्रीजिंग क्या है, तो ऐसा प्रोसेस जब क्या हो, लिक्विड
सॉलिड में चेंज हो जाए, कैसे, ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। मतलब जब लिक्विड को हम ठंडा करेंगे तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, उस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। तो क्या बोले, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस, क्या में, चेंजेस इनटू सॉलिड, कैसे, बाय कूलिंग इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, फ्रीजिंग कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि जिस टेम्परेचर पे क्या लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा, कैसे, बाय गिविंग आउट क्या, हीट एनर्जी। जब उसे हीट वापस ले लेंगे, जैसे आप एग्जांपल समझिए कि जब फ्रिज में आप क्या करते हैं, पानी को रख देते हैं, तो कुछ समय के बाद देखते होंगे कि आप पानी क्या हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो हुआ क्या, फ्रिज क्या किया कि जैसे आप रेफ्रिजरेटर में आप पानी रखते हैं, तो होता क्या है कि जो पानी आप रखे, ठीक, लिक्विड के फॉर्म में था, वो क्या हुआ, क्या में चेंज हो गया, सॉलिड में। तो हुआ क्या, हुआ ये कि उससे क्या किया, सॉलिड जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब हीट को वापस ले लिया, मतलब किससे, लिक्विड से। अब वो क्या में चेंज हो गया, सॉलिड में। तो मतलब सीधा सीधा ऐसा समझना कि जिस टेम्परेचर पे द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड क्या में चेंज होगा, लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी, कब, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called freezing पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर हो गया कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा, कैसे, बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी। मतलब आपने से हीट वापस, उसे या तो हीट वापस ले लो या तो उसको ठंडा कर दो, तो उसी को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये प्रोसेस हुआ कैसे, तो सेम टू सेम जो पीछे अभी बताए थे हम लोग, कंडेंसेशन में क्या होता है, इसमें भी सेम टू सेम कि जब हम लोग कूल कहते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है, सेम पूरा कॉपी पेस्ट लिखना है। तो होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाता है, और लूज होते होते एक ऐसा टाइम होता है कि इसमें तो थोड़ा दूर दूर रहता है, तो और जो पार्टिकल है लिक्विड के फॉर्म में जो दूर दूर है वो पास आ जाता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस करेगा। और जैसे काइनेटिक एनर्जी लॉस किया तो पार्टिकल पास आया, और पास आया तो क्या में चेंज हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो हुआ उसी को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। वर्ड में लिखना है तो जो पीछे बताएं एकदम कॉपी पेस्ट लिखना है। हाँ, तो हम लोग क्या क्या देख लिए आज, पहला मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, फिर आपका ये फ्रीजिंग पॉइंट, फिर कंडेंसेशन पॉइंट, सारा पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट बता दी, हुआ क्या, मेल्टिंग पॉइंट में जब सॉलिड क्या में चेंज हो गया, लिक्विड के फॉर्म में हो गया चेंज। फिर बॉइलिंग पॉइंट जब लिक्विड क्या में चेंज हो गया, गैस के फॉर्म में। फिर आपका आता है कंडेंसेशन में क्या बताया था, जब गैस से क्या में चेंज हो जाए, जब गैस से क्या में चेंज हो जाए, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। और लास्ट फ्रीजिंग पॉइंट बता दिए कि जब लिक्विड क्या में फॉर्म हो जाए, लिक्विड जब सॉलिड से में फॉर्म हो जाए तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब पूरा देखें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड से जब लिक्विड में गया तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। जब लिक्विड से गैस गया तो इस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग। जब गैस से क्या में आ गया, लिक्विड, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बताए थे, कंडेंसेशन। और जब लिक्विड से सॉलिड में आ जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया हम लोग का। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे लैटेंट हीट क्या होता है, उसके बाद लैटेंट हीट के टाइप्स भी होते हैं, तो सब कुछ उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर हो गया हम लोग का कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।